राजधानी दिल्ली में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आई और इस कार्रवाई पर रोक लगवा दी। अब सीएम रेखा गुप्ता के इस एक्शन का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल डीटीए ने 3 मंदिरों को ध्वस्त करने का अपना आदेश वापस ले लिया है, इसे रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि मयूर विहार फेज 2 में ये 3 मंदिर है, जिसमें पूर्वी दिल्ली कालीबाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था और श्री बद्रीनाथ मंदिर को तोड़ने का वो अपना आदेश रद्द करते हैं। ये जानकारी उसमें दी गई है और ये भी लिखा गया है कि लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए और साथ ही जिस तरीके से पड़पड़गंज सीट से विधायक है रविंद्र नेगी, उनकी दखलंदाजी इस पूरे मामले में हुई और उसके बाद हम इसे रद्द करने का जो है फैसला करते हैं। ये डीटीए की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं। तो डीटीए ने अपने इस बुलडोजर से ध्वस्त करने की जो तैयारी थी मंदिरों को, वो आदेश वापस ले लिया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये दरअसल मयूर विहार फेज 2 का इलाका संजय झील पार्क, जहां पर 20 मार्च 2025 की सुबह मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर पहुंचे थे। लगभग 1 दर्जन बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद इन तीनों मंदिर की समितियों ने डीटीए के इस ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से मना करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट जाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जाएं और वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात डीटीए की करूं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनके बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे इन मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए, ये कहते हुए कि ये मंदिर जो हैं ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए हैं और ये एनक्रोचमेंट है, ये कहते हुए इन मंदिरों को ध्वस्त करने की तैयारी थी। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस कार्रवाई पर ब्रेक लगवाया और उसके बाद अब डीटीए ने भी अपने इस बुलडोजर के ध्वस्तीकरण के ऑर्डर को वापस ले लिया है, इसको रद्द कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में जो एक्शन है वो होता हुआ दिख रहा है और इसको लेकर न सिर्फ जो मंदिर के पुजारी हैं, जो वहां पर सोसाइटी के लोग हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं, बल्कि विधायक रविंद्र नेगी ने एक क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है और ये बताया है कि 40 साल से ये मंदिर वहां पर है और किस तरीके से डीटीए के बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और क्या कुछ अब स्थिति इस पूरे मामले में है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ये ग्रीन बेल्ट का मामला है। ग्रीन बेल्ट में जो इंक्रोचमेंट डीटीए के अनुसार जो इंक्रोचमेंट हुई है, उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको तोड़े, पर वो मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है और वो नया मंदिर नहीं है। तो उसके लिए कल रात को पूरा पुलिस बल, डीटीए के सारे अधिकारी, बुलडोजर सारे पहुंच गए थे। तो 3 बजे मैं भी मौके पे पहुंचा एज ए विधायक के नाते। तो मैंने सारी बात सुनी और मुझे पता चला कि डीटीए ने कोई नोटिस इनको दिया नहीं। तो डीटीए के अधिकारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में हम नोटिस नहीं देते, हम सीधा तोड़ने आते हैं। तो हमने कहा कि 40 साल पुराना मंदिर है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो इस सारे मामले में हमने रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, उनको अवगत कराया। रात को 3:30 बजे उन्होंने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद 5:30 बजे करीब इस कार्रवाई को रोकी और मंदिर नहीं टूटा और पुलिस को बैरिक लौटना पड़ा, डीटी के अधिकारी को बैरिक लौटना पड़ा और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट से स्टे लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इसकी पिटीशन दाखिल करी है, उसकी जिसकी सुनवाई अभी 11 बजे है, क्योंकि मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है। तो आपने विधायक रविंद्र नेगी को सुना। इसके अलावा जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से ये मंदिर यहाँ पर है और इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई, इस तरीके से कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया। और ये भी दरअसल मंदिर के पुजारी का कहना है कि 10 साल से वो भी यहाँ पर है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। ये कल रात को 8 बजे नोटिस एक दे के चला गया था, डीटीए वाले नोटिस टंगा के चला गया था। सुबह बोल रहे 4 बजे मंदिर तोड़ने के लिए आ गया था। तो बहुत सारे पुलिस वाले आए थे, यहाँ का बहुत सारे पब्लिक भी था। मंदिर में भी बहुत सारे रौनक वाला मंदिर है, बहुत 20 साल
कम से कम 40 साल पुराना मंदिर है। तीनों मंदिर है, अमरनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, एक काली माता मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, ये काफी पुराना मंदिर है, कम से कम 40 साल पुराना मंदिर है। बहुत श्रद्धालु आता है पूजा देने के लिए। हम लोग तो ऐसे है नवरात्रि का टाइम पूजा कर नहीं पाता हूँ, ऐसे पूजा आता है। पूजा फूलमाला ऐसे नारियल भरा हुआ रहते हैं और सोसाइटी का सामने है। इतने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, जो मंदिर का कुछ ऑब्जेक्शन हो रहा है। कौन लोग आए थे और तोड़ने के लिए? ये डीडीए वाले को नोटिस देके लगा के गया था। अच्छा, और यहाँ के विधायक आए थे? हाँ, यहाँ का विधायक आया था। अच्छा, उन्होंने स्टे ऑर्डर देके रुकवाया था। अच्छा, कितने दिन का नोटिस दिया है? अभी कुछ नोटिस के बारे में कुछ बोला नहीं, जैसे टाइम टेबल कुछ दिया नहीं अभी। तो लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तुरंत जो है नोटिस चस्पा किया गया और बुलडोजर यहां पर भेज दिया गया। बकायदा जो है जानकारी पहले से देनी चाहिए थी। ये तमाम बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से ये याचिका दायर की गई और कहा गया कि दरअसल देर रात अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया था और बताया गया था 20 मार्च की सुबह मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी याचिका में है। याचिका में ये भी कहा गया था कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि मंदिर जो है 35 साल पुराने हैं। डीडीए ने खुद कालीबाड़ी समिति मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पूजा आयोजित करने की परमिशन दी थी। तो ये तमाम बातें याचिका में की गई हैं। आगे इस मामले में कोर्ट में क्या होगा, डीडीए अपना क्या पक्ष रखेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल तो डीडीए ने इस ध्वस्तीकरण के आदेश को ही रद्द कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में है, जो कि सीएम रेखा गुप्ता ने जब संज्ञान लिया, जब एलजी जो है वीके सक्सेना इस पूरे मामले को लेकर देर रात में जिस तरीके से डीडीए के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और जो फोर्स के साथ डीडीए के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, बुलडोजर के साथ उन्हें वापस भेजा गया। उसके बाद जाहिर तौर पर वहां की आम जो जनता है उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि ये जो मंदिर है इसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं लंबे वक्त से और इस तरीके से लोग इससे काफी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मंदिर के ध्वस्तीकरण का ये ऑर्डर अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वापस ले लिया है। यही सबसे बड़ी खबर है और आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर जो लोग कोर्ट पहुंचे हैं, अब दिल्ली हाई कोर्ट में वो क्या अपील कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।